हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSS इंडियन क्लासेस में। देखिए मेरा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 से पहले ही हो चुका है। आप लोगों के लिए मैंने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दे दिए थे। अब ये मेरा दूसरा लेक्चर उसी चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 2 ए फेलो ट्रेवलर। इसमें मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी सेकेंड लेक्चर में ये पूरा चैप्टर साफ हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि आप ढंग से पढ़िए, आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है हम करेंगे और आपको सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो बोर्ड से टच यानी केवल बोर्ड में आते हैं। इसलिए आपकी तैयारी बरकरार हमारे साथ रहनी चाहिए और लगातार हमारे चैनल को फोकस करते रहिए यानी देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल भी पॉपुलर हो, आपके मार्क्स भी अच्छे हों, आपकी तैयारी भी सुपर हो। देखिए मेरे लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बड़े कायदे से मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ कुड द ऑथर रिकवर हिज प्रेस्टेज, यानी हाउ माने किस प्रकार, कुड द ऑथर लेखक, रिकवर माने पुनः प्राप्त करना, कवर माने होता है प्राप्त करना यानी किसी चीज को दोबारा पाना, और रिकवर उसने यानी पुनः ही पाना अर्थात दोबारा पाना। हिज प्रेस्टेज अपने सम्मान को यानी अपनी इज्जत को उसने कैसे पा लिया, दोबारा कैसे पाया जो उसकी इज्जत खो चुकी थी एक मच्छर के सामने। देखिए अब आपको मैंने लगा दिया यहां से व्हेन, जब द ऑथर फेल्ट, लेखक ने सोचा, दैट मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, यानी लेखक ने क्या सोचा, जब लेखक ने सोचा कि मैग्नानिमिटी यानी उदारता एंड मर्सी और दया वर्माने हैं द बेस्ट क्वालिटीज, सबसे अच्छे गुण ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के। यानी जब उसने क्या सोचा कि मैग्नानिमिटी यानी उदारता और मर्सी दया वर्माने हैं, क्यों बोला है, क्योंकि इसको हमेशा प्रेजेंट में बोलेंगे, उपस्थित रहते हैं गुण, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन की अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया। तो यानी क्या है क्या है, यानी बेस्ट क्वालिटी सबसे अच्छे गुण ऑफ ह्यूमन हार्ट मानव हृदय के। सो इसीलिए बीइंग मैग्नानिमोस यानी बीइंग माने होकर के, मैग्नानिमोस उदार होकर के, एंड मर्सीफुल और दयावान होकर के, यानी उसने उदार और दयावान होकर के जब वो हो गया उसके प्रति, तब क्या हुआ, ही माने वह कुड रिकवर पुनः प्राप्त कर सका, हिज प्रेस्टेज अपने सम्मान को जो उसकी इज्जत थी खोई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, यानी उदारता हैज इट्स लिमिट्स अपनी सीमाओं तक होती है। उदारता कहां तक होती है, अपनी सीमाओं तक होती है। हु सेड इट, हु माने किसने, सेड माने कहा, इट माने ऐसा, एंड वाई और क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा जिसने ये कहा। देखिए बेटा मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट कॉपी कर देंगे, पूरा लिख देंगे। अब केवल आपको हु हटाना, हु के स्थान पर क्या लगाना है, द ऑथर लेखक, एजी गार्डनर सेड, यानी हु को हटा के क्या लगाएंगे, द ऑथर एजी गार्डनर ने, सेड माने कहा, इट माने ऐसा, क्यों कहा, बिकॉज, वाई क्यों कहा, बिकॉज क्योंकि, द मॉस्क्यूटो हैज डिस्टर्ब्ड, मच्छर डिस्टर्ब्ड माने क्या कर चुका था, यानी उसकी शांति को भंग कर चुका था। देखिए यहां क्या है बेटा, सही करेक्शंस में हेड देंगे, यानी क्या कर चुका था, उसकी शांति को भंग कर चुका था, हिज रिपोज उसकी शांति को। एक बार दोबारा समझ लें, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स यानी उदारता अपनी सीमाओं तक होती है। हु सेड इट, ऐसा किसने कहा, तो आंसर में देखेंगे मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता अपनी सीमाओं तक होती है। हु को हटाएंगे, केवल द ऑथर एजी गार्डनर सेड इट, लेखक एजी गार्डनर ने ऐसा कहा, क्यों कहा, बिकॉज क्योंकि, द मॉस्क्यूटो हैड डिस्टर्ब्ड हिज रिपोज यानी मच्छर उसकी शांति को भंग कर चुका था, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बड़ा कायदे से, क्या कहता है, व्हेन माने कब, डिड द ऑथर लेखक ने, ठीक है बेटा, एजी गार्डनर ने, फील महसूस किया, दैट की ही वॉज नॉट वह नहीं था, सुपीरियर माने श्रेष्ठ, टू द मॉस्क्यूटो मच्छर के प्रति, यानी उसने ऐसा कब महसूस किया कि वह मच्छर के प्रति या मच्छर से श्रेष्ठ नहीं था, तो ऐसा उसने कब महसूस किया। देखिए व्हेन, जब
द ऑथर एजी गार्डनर फेल्ट, यानी लेखक एजी गार्डनर फील की सेकंड फॉर्म लगा दी फेल्ट, दैट यानी उसने ऐसा महसूस किया कि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी उसने महसूस कब किया कि मैग्नानिमिटी और मर्सी यानी दया वर माने हैं द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के विशेष सबसे अच्छे गुण। तब ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। यानी जब उसको पता चला कि उदारता और दया मानव हृदय के सबसे योग्य गुण हैं, तो उसके मन में एक विचार आया कि जो कार्य मैं इस मच्छर के प्रति कर रहा हूं वो व्यर्थ है, बेकार है, यानी एक मनुष्य के ये गुण नहीं होते कि किसी जीव की हत्या करना। तब उसने अपने आप को महसूस किया कि वो मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। देखिए नेक्स्ट, वाई डिड द ऑथर, वाई माने क्यों, डिड द ऑथर लेखक ने, डिसाइड माने निर्णय किया, टू पनिश दंडित करने का, द फेलो ट्रेवलर अपने सहायक यात्री को, यानी उसने अपने सहायक यात्री को दंडित करने का निर्णय क्यों किया। तो आंसर में देखेंगे आप बेटा क्यों किया। द ऑथर डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, बिकॉज क्योंकि उसने दंडित करने का निर्णय किया क्योंकि हिज फेलो ट्रेवलर उसका सहयात्री है डिस्टर्ब्ड, यानी डिस्टर्ब माने क्या कर चुका था, भंग कर चुका था, हिज रिपोज उसकी शांति को, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू किल इट, ही माने उसने, डिसाइडेड माने निर्णय किया, टू किल मारने का, इट माने उसे, यानी जब वो मच्छर आया और उसकी शांति को उसने भंग कर दिया तब उस लेखक ने उस मच्छर को मारने का निर्णय ले लिया कि अब इसको मारना ही उचित है, वरना ये मेरी रही बची जो भी शांति है उसे भी भंग कर देगा। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए, बोर्ड के लिए। आपका ये चैप्टर नंबर 2 मेरे लेक्चर नंबर 2 में क्लियर, यानी पूरी तरह से समाप्त। और अब आपको तैयारी अपने वे से करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही आपको तैयारी करनी है। तो आज आपके लिए ये चैप्टर नंबर 2 था, इसके लास्ट 4 क्वेश्चन थे। अब आप टोटल क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे अपने, और इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप लोग तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।